तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th मैथमेटिक्स का एक स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम उस टॉपिक की चर्चा करते हैं ताकि वो अध्याय की जो हेडिंग है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो उसके लिए आज की जो हेडिंग है वो ये है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आज हम चर्चा करेंगे कि ये हेडिंग का मतलब क्या होता है और एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ करके। जैसे कि सबसे पहले यहां पर शब्द आ रहा है क्या? चर। ये चर होते क्या है? सबसे पहले तो ये क्या है, आपको मालूम है कि राशि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। राशि दो प्रकार की होती है, एक होती है चर और एक होती है अचर। चर इसको इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएबल और अचर इसको कहा जाता है कांस्टेंट। ठीक है, स्केलर भी। अब यहां चर राशि कौन है समझना है। चर का मतलब आप निकालो चरना से। गाय चरती है, गाय जो घास चरती है उसकी क्या विशेषता है? गाय जैसे यहां घास चरी, थोड़ा सा घास चरी, अगर बहुत सारा है भी ना वो वहां का एकदम से कभी थोड़ा चरी, दो चार कदम आगे बढ़ाई, थोड़ा वहां का, थोड़ा वहां का, थोड़ा वहां का, चर रही है। मतलब अपना स्थान क्या कर रही है वो, यानी अपने परिवर्तन कर रही है। तो ऐसे ही गणित में भी वे राशियां जिनका मान गणितीय संक्रियाओं में बदलता है। अब आपको लगता होगा सर ये बड़ा भारी गणित क्या बोल दिए, गणितीय संक्रिया में। तब समझना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इसी को क्या कहते हो? गणितीय संक्रिया। अब कोई अंक लिखिए 2, जादू से 5 बन जाएगा क्या? कुछ तो करोगे ना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो बात समझना, वे राशियां जिनका मान, वे राशियां जिनका मान किसमें? गणितीय संक्रियाओं में। गणितीय संक्रियाओं में, मैथमेटिकल ऑपरेशन में। गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन। कौन सा? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। वे राशियां जिनका मान गणितीय संक्रियाओं में क्या होता है? बदलता है। बदलता है। क्या कहलाती हैं? चर कहलाती है। एक एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं, एक्स वाई जेड। आपने देखा होगा बचपन से न जाने कितने मैथमेटिक्स किए होगे। कहीं राम की आयु एक्स मान लिए, कहीं आयत की लंबाई को एक्स मान लिए, मान ले तो अलग अलग। तो क्या हर जगह एक जैसा आंसर आता था क्या? अलग अलग आंसर आता है ना। तो जैसे गाय जो है वो अलग अलग जगह घास चरती है, वैसे ही एक्स आपने मान लिया कईयों क्वेश्चन में, तो सब में एक जैसे आंसर आएंगे? नहीं, अलग अलग आएंगे। तो वही बात है कि चर कौन है? चर वे राशियां हैं जिनका मान किसमें? गणितीय संक्रियाओं में क्या होता है? वो क्या कहलाएंगी? और मेरी बात, एक बात और याद रखना, जहां ऐसे कठिन शब्द आते हैं हम डरते हैं। और यही बात ध्यान रखना, जितना कठिन शब्द है उसका पीछा करो, उसको तरीके से समझ लो, डर दूर। उसे डरने से कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है अचर कौन होगी, बोलो। वे राशियां जिनका मान गणितीय संक्रियाओं में नहीं बदलता। लिखने की आवश्यकता है क्या? तो यहां पे केवल क्या आ जाएगा शब्द? नहीं बदलता। आप कर लेना पूरी परिभाषा। ठीक। एग्जाम्पल कौन? पाई का मान कितना होता था भाई? वो है 5 है, 11 है, 10 बहुत सारी हो सकती है। ये बात क्लियर हो गई आपको? आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि चर कौन है? वे राशियां जिनका मान बदलता है। चर बदलता है। अज्ञात राशियां होती, इसका मान हम नहीं जानते हैं पहले से। अब समझो क्या बोला है, अध्याय को पढ़ो। दो चरों वाले। दो चरों वाले मतलब कितने चर यूज होंगे?
यानी हमको दो ऐसी राशियां लेके चलना पड़ेगा जो अज्ञात हैं, जिसका मान हम नहीं जानते, तो x और y। तो दो चर राशि कौन सी मान लेंगे? अच्छा वाले समीकरण, और वो भी कौन सा? अब ये क्या मतलब हुआ? समीकरण में कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक होता है। अब समझना, ये समीकरण में बराबर लगा दो, ये बायां पक्ष और ये कौन सा पक्ष है? दायां पक्ष। अब मैं दाएं पक्ष में बाएं पक्ष में कुछ भी लिखूं, उससे कोई दिक्कत, लेकिन बोल क्या रहा है? दो चर वाले कौन से? इस रैखिक को बोलने का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि आप जो दो चर लेके चलोगे ना, उन दोनों चरों पे जो घात होगी वो एक एक की होगी। घात कितनी की होगी? उसमें 2, 2.5, 3, 5, 25, 50 ऐसी घात नहीं हो सकती। तो बात को समझना, ये x और ये, इस पे घात कितनी? अब इसकी मर्जी से आप a लिख लो और यहां क्या लिख लो, जोड़ लो और बराबर क्या बना दो। अब बोलोगे सर कहां का ABC आ गया? कोई ना कोई अंक तो होगा किसी के सामने, है ना? अब देखो, जैसे लिख दिया यहां पे 3x धन 4y बराबर 15, तो ये a का मान हो गया, a का, ये किसका मान, ये किसका? समीकरण ऐसा भी लिखा जा सकता था, ऐसे 3x धन 4y धन 8 बराबर, तब भी कितने कितने की घात है, तब भी ये कौन सा समीकरण है? ठीक है। तो अब बात को समझना है, मैंने आपको यह बता दिया कि दो चर वाला समीकरण रैखिक का मतलब होता है दोनों पे कितने कितने की घात। तो क्या इस बात को रट ले या इसके पीछे का कुछ लॉजिक बताया जाए? आपको याद होगा, आपने 9th में जैसे y बराबर 3x धन 4, क्या आपने इसका ग्राफ बनाए थे पिछले साल? ठीक, आप क्या करते थे? इस x का मान अपनी मर्जी से रखते थे, y का मान प्राप्त होता था, बिंदु आते थे, उससे आप एक ग्राफ बनाते थे कि नहीं बताओ? और जब ग्राफ बनाते थे तो क्या मिलती थी? एक रेखा मिलती थी ऐसी। क्योंकि इसमें भी देखो एक एक की तो घात है, एक एक की घात है कि नहीं बोलो? तो ऐसे प्रश्नों से जो परिणाम आता था वो परिणाम क्या होता था? एक रेखा। इसीलिए उसको कहा जाता है रैखिक समीकरण। तो लेक्चर के शुरू के 10 मिनट में आपको यह बात बताई जा रही है कि उस पूरी हेडिंग का मतलब क्या है। तो दिमाग में एक बात सेट हो गई, दो चर का मतलब दो चर होने चाहिए, एक ऐसा समीकरण होना चाहिए उन दोनों चरों पे घात कितनी हो? एक एक की, उसका मतलब होता है रैखिक समीकरण। किसी ने पूछ लिया कि बोले इसको रैखिक क्यों बोले हो? तो बोले क्या है, अगर कोई भी ऐसा समीकरण है जहां x और y पे एक एक की घात है, यहां पे यदि इसका एक ग्राफ तैयार करेंगे हम, तो बोले एक रेखा आती है, उसका जो परिणाम है क्या आती है? इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। बोले करके बताओ, तो बता देना करके। कैसे बोले? बोले देखो, बोले x का एक मान मैं 0 रखता हूं, बोलना, तो जब 0 रखूंगा तो 300 तो y का मान कितना आ गया? तो एक बिंदु तुम्हारा कितना हो गया बोलो? 0,4। फिर x का मान बोले 1 रख दो, तो y का मान कितना आएगा? 3 एकम, और 4 कितना हो जाएगा? तो ये पॉइंट कितना हो गया? 1 और आप जानते हो जब आलेख बनाओगे आप, तो उसके कोई दो बिंदु जब लोगे, यही वाले, इनको मिलाओगे तो रेखा बनेगी, बनेगी ना रेखा? तो उसका परिणाम एक रेखा है। और यदि किसी ने अगर 9th में कोई वजह से लापरवाही किया होगा या इस पॉइंट को नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको वीडियो दे दूंगा जिससे कि आपका पुराना कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसका एक वीडियो में भेजकर रख दूंगा आपके ऐप में, इसमें व्हाट्सएप में, आपको जिसको देखना है तो देख लेना, नहीं देखना है तो अभी रिक्वायरमेंट तुरंत में नहीं है लेके। ठीक है, आपको मैं ये बस समझाना चाहता हूं अभी फिलहाल कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या है। ठीक है, इसका मूल रूप याद हो जाए आपको, इसका क्यों रेखा कहा गया है ये मालूम हो, इसके गुण याद हो जाएं, तो पहले वाले सेशन में सबसे पहले ये, तो जो जो बात मैं बताना चाहता हूं मैं एक बार उसको मैं
थोड़ा सिस्टम से मैं राइट डाउन कर देता हूं, ठीक है। देखें, ये नोट्स जो आपके सामने ग्रीन बोर्ड पर है वो ये है। फर्स्ट पॉइंट, आपने देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है उसी को एक सारांश रूप में हम लिख रहे हैं। तो देखें, ax धन by धन c बराबर 0, ये इसका क्या होगा, मूल रूप होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि c यहां ना हो के वहां हो, तो ax धन by बराबर क्या होगा। इसमें यह ध्यान रखना है कि जो a b और c है वो कैसी राशि है, अचर है, का मतलब काय में होने वाली है ये अंकों या फिर संख्या में। और एक्स वाई कौन सी राशि है, ये पाठ का नाम क्या था, दो चरों वाले, इसलिए कितने चर लिया मैंने, ठीक। रैखिक बोला, उसका क्या मतलब निकाला मैंने कि उन पे कितने की घात है, यहां देखो तो, ठीक। रैखिक का मतलब समझ आया। आलेख कैसा प्राप्त होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होती। अगली बात, आपके पास में ये एक पॉइंट दिया है, मैं ए बी और सी चुन करके बताओ। तो पता है कि x के सामने वाले को क्या कहा अपन ने, तो x के सामने कितना है, तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू 5। क्लियर। अब आपके पास पॉइंट नंबर 3 में एक समीकरण दिया है 3x प्लस 4y बराबर 7 में हल होगा। ये आपके पॉइंट दिए हैं बिंदु, तो कौन सा बिंदु इसका हल है। तो आपको पता है कि किसी भी बिंदु में पहला वाला मान x होता है और बाद वाला क्या होता है। तो ये पहले वाले मान ये x और y, x y x y x y है, इनमें से कौन सा इसका हल है। तो जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर देगा, संतुष्ट कर देगा, वो उसका हल होगा। अब बोले सर कैसे, बोले इससे संतुष्ट करा के देखते हैं। तो x का मान कितना है, पहला मान हमेशा किसका होगा, आप रफ में अलग से ऐसे लिख ले भाई, 3x प्लस 4y बराबर 7। x की वैल्यू कितनी रखें अपन और y का मान, तो देखो x का मान 1 और y का मान 2 बराबर 3 एकम 4 दूनी बराबर 11 बराबर नहीं है, मतलब ये उसका हल, जिसका कटपिट के साथ आ जाएगा वो उसका हल होगा। तो आप बहुत होनहार हैं, ऐसा बोलना पड़ता है। अब बताओ कौन होगा इसमें, सी वाला होगा। क्यों, क्योंकि अगर यहां रखेंगे 1, x का मान 1 तो 3 एकम 3, और यहां y का मान भी 4 एकम 4, 3 और 4 7, हो गया काम। इसका मतलब सही हल कौन सा है, ये। अब आ रहा है कि 3x धन 7y बराबर 11 में x का मान कितना है, तो y का मान ज्ञात करो। तो देखो ये है 3x धन 7y बराबर 11 में x की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो इस x को हटा के कितना लिख दें, 12 सॉरी धन 7y बराबर क्या, 3 तिया कितना आया ऋण, धन 7y बराबर, तो ये ऋण 9 कहां जाएगा, पक्षांतर होगा, पक्षांतर में चिन्ह बदलता है, आ जाओ। तो ये आएगा 7y बराबर 11 और ऋण 9 क्या बन जाने वाला है, ये हो गया 7y बराबर 20। तो ये 7 कहां जाएगा, इसके नीचे, तो y बराबर 20/7। कोई कंफ्यूजन, ऐसे छोटे छोटे हर पहलू की जरूरत आपको पड़ेगी। तो सबसे पहले आप इसका नोट्स तैयार करें, ये इसका बेसिक फंडामेंटल था, ये इसको आप अपने नोट्स में तैयार करना है। अब हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं और ये देखते हैं कि आलेख को कैसे हल करना है। चूंकि पहला क्वेश्चन है तो ये मान के चल रहा हूं कि 9th में भी कुछ कमी बेसी हुई होगी तो वो यहां कवर हो जाएगी, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हम यहां क्वेश्चन लेकर चलते हैं, 2x धन 5y बराबर 20, ठीक है। एक आपके पास प्रश्न है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 और बनाना है इसका आलेख। तो आलेख बनाने के लिए कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। कैसे होंगे, अब सबसे सुनो, ये आपके पास दिया गया समीकरण है,
आप सबसे पहले माना कि आप इस x का मान मानेंगे और मर्जी से कितना मान लिया आपने, 0 1 2 जैसा मानना मान। अब बोलना सर सही बताओ कि इसमें 1 2 ही मानेंगे या कुछ इसका कंसेप्ट है। आप छोटे से छोटा मानो, पूर्णांक में मानो, दशमलव के चक्कर में मत जाना, ठीक। और यदि किसी पूर्णांक को मानने पर y का मान दशमलव में आ रहा है और दशमलव के बाद एक स्थान तक आ रहा है, मतलब 1.5 चलेगा, 2.7 चलेगा, पर कभी कुछ ऐसा है जो हल करके आ गया, मान लो 2.63 कितना आ गया, यानी दशमलव के बाद 2 अंक आ गए, तो आप ऐसे मानों को मत चूज करना, ठीक। बहुत सिंपल है, सोने पहले x बराबर क्या माना मैंने, x बराबर 0 रखने पर रखो, तो 2 गुणित धन 5y बराबर कितना आया, तो ये तो हो गया 2 शून्यम, तो ये हो गया 5y बराबर, तो y बराबर कितना बताओ, 20/5 चौको, तो ये कितना आ गया, आया ना। अब आप क्या करना, यहां पर एक मान और ले आओ, ये हो गया, चलो खत्म। अब x बराबर आप क्या मानो, 1 रखने, यहां देखिए 2 गुणित धन 5y बराबर, तो 2 एकम धन 5y बराबर, अब अपने को पता है कि ये 5y बराबर 20 और ये क्या हो जाएगा, ऋण 2, तो 5y बराबर कितना आ गया, 18, तो y बराबर 18/5 से काटो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 3.6 बार। जब पिद्दे थे तब आप करते थे 5 तिया 15, ये 3 बचा, 0.05 30, कितना आ गया, 3 दशमलव, कोई तकलीफ। अब आप क्या करना, यहां पर जो आपने सारांश आया वो लिखो, कैसे लिखोगे देखो, ब्लॉक बनाना है ऐसे, इसको लिखो x और ये, जब आपने x का मान कितना लिया था तो y का मान कितना आया था, जब 0 लिया था तो, और 1 लिया तो। अब आपको अगर ये लगता हो कि सर ये दशमलव वाला जब हम ग्राफ लेंगे तो तकलीफ होगी, तो मत लो ना ऐसे मान को, आप चेंज कर दो, आप मत लो एक यहां पे, 2 ले लो, मतलब कोई भी ऐसा मान लो जिससे कि आसान हो जाए। और उन मानों को मानने का मैं सबसे अच्छा तरीका बताऊं तुम लोगों को, एक बराबर x, एक बार x को 0 और एक बार y को, आ गए 2 बिंदु, टेंशन खत्म, ये भी तरीका है। जैसे बात को समझना, ये देखो x को क्या माना था मैंने, देखो ये x को 0 मानो तो खत्म, तो ये आ गया 4 0 4, अब एक बार y को 0, तो क्या मिलेगा, 2x बराबर कितना 20, यानी x बराबर कितना 10, ये भी एक तरीका है। एक बार x 0, एक बार 2, फटाक से मान आते, कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन ये ध्यान रखना, ऐसा होने के बाद जो भी बचा हुआ मान है x का या y का, वो दशमलव के बाद 2 स्थान तक नहीं होना चाहिए, आप ले नहीं पाओगे, इसलिए। तो ये बात अभी समझ आ गई यहां तक। अब इसका क्या बनाते हैं, देखो पहला चरण था ये हल करना, ये आपका पहला चरण है। दूसरा चरण है आपका ये सारणी तैयार करना, और तीसरा चरण है ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाना बहुत मजाक बात है, कैसे मजाक है, आओ बनाते हैं। देखें ये बीच में 0, ये बराबर बराबर दूरी पे क्या चलता है बताओ, 1 2 3 4 5, और यहां क्या आएगा, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, यहां 1 2 3 4, और यहां ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण, कोई तकलीफ। अब सुनो, ये वाला जो है पहला मान कितना है, 0 4, अब बोलेंगे सर 0 4 लिख दिया आपने, 4 0 क्यों नहीं लिखे, तो आपको ये पता है कि बिंदु के लिए पहले x और फिर क्या होता है, y होता है, पहले x होता है
इस x को क्या कहा जाता है, किसी को पता है? और y को क्या कहा जाएगा? कोटि। भुजोर आओ जरा। 0 4 मतलब x में कितना देखना है, इसका मतलब देखो ही मत, तो y में कितना, y में 4 कहां मिला, ये मिला, तो यही वाला पॉइंट कहलाएगा आपका 0 4। अब देखो अगला, ये वाले पॉइंट क्या कहलाएगा, इससे क्या पॉइंट बनेगा, 1 और 3 तो x में एक काय में देखोगे आप, x में देखते हैं पहला मान, तो ये दिख गया मुझे, ये 1, और पीछे y कितना है, 3 मतलब 3 के बाद कौन सी लाइन, छठवीं, क्योंकि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो हर एक एक सेंटीमीटर में छोटी छोटी कितनी लाइनें हैं, 10 लाइन, तो 3 के बाद कौन सी लाइन चुनोगे, छठवीं लाइन। देखो काय में, y में कि x में, क्योंकि पीछे है 3, देखो 3 है ये, फिर दशमलव देखो यहां होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा ही होता होगा ना, तो यहां पे ये बीच वाली जो लंबी बता रही कौन सी लाइन है, ये 5वीं, उसके बाद वाली, तो उसके बाद वाली यानी ये ऊपर में है। अब ये और ये दोनों को उंगली रखो और इसको यहां ऐसा बढ़ाओ और इसको भी यहां ऐसा बढ़ाओ, जाके कट गए कि नहीं बोलो, और जहां कटा वही पॉइंट क्या है, 1 और 3 और ये एक पॉइंट और एक पॉइंट, कितने पॉइंट मिल गए, स्केल सबके घर में होता है, नहीं हो तो ले लेना, इन दोनों को स्केल से मिला दो, रेखा प्राप्त हुई, और इन दोनों में देखो एक एक की घात है कि नहीं, कितने चर हैं, 2 चर, एक एक की घात है, मतलब रैखिक हैं। हम कहते थे कि इसका परिणाम क्या आएगा, एक सरल रेखा प्राप्त हो गई, सरल रेखा किसके लिए प्राप्त हुई, इस रेखा के लिए। क्या करेंगे, इस समीकरण को यहां लिख दो, 2x धन 5y बराबर, ऐसा लिखने से पता चल गया कि इस समीकरण के लिए ये रेखा है। बोले नहीं लिखेंगे तो भी पता है, अरे तकलीफ तब होगी जब एक ही ग्राफ में आप 2 समीकरणों के लिए रेखा बनाओगे, तो कितनी रेखा आएगी, 2 अलग अलग रेखा आएगी, तो उन दोनों में पहचान भी तो करना पड़ेगा ना कि कौन सी रेखा किस समीकरण के लिए है, तब आपको दिक्कत होगी। इसलिए आदत ऐसी बनाओ शुरू से कि परेशानियां ना हो। इसमें कोई कंफ्यूजन, पक्का? आओ एक बार रिवाइंड अप कर देते फिर से हम इस बात को सुने। हम ये सिखाना चाह रहे हैं आज कि आपके पास में एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिया है और हमने लिया है 2x + 5y = 20। इसका ग्राफ तैयार करना है। इसके 3 स्टेप। सबसे पहले इस x के मान को, अब आप सोचेंगे सर y का नहीं मान सकते थे क्या, मान सकते थे, उससे कोई तकलीफ नहीं। x के मान को अपनी मर्जी से 0 1 2 3 4 कुछ भी रखो, ऐसा रखना कि कट के y का मान दशमलव के बाद अगर आ भी जाए तो एक स्थान तक, मान लो आ गया 2.89, यानी 2.89, तो कहां उतनी लाइनों को चुनोगे तुम, बना नहीं सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जिस लेवल पे आप हो आप लोग नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। तब हमने x का मान 0 चुना, और 0 चुना तो 0 रखा, 2 और x के बीच का कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणे का चिन्ह होता है, तो 2 शून्यम सुन गायब, खेल खत्म। बचा क्या तुम्हारा, 5y धन 20, 5 से 20 4 बार कटा, y का मान 4 आ गया, यानी x का मान जब 0 होगा y का मान 4। अब हमने x को क्या मान लिया, तो यहां पे 2 गुणित 1, 2 एकम, 2 का पक्षांतर कर दिए, धन था तो क्या हो गया, 20 में 2 गया 18, 5 का भाग दिए 3 अब जब हमने 1 रखे तो कितना है 3 जबकि 0 रखने पे कितना आया था, तो एक हमने सारणी बना ली है ना, तो यहां लिख लें हल से प्राप्त सारणी, और लिख दी हम एक्स वाई। कंफ्यूज मत होना, पहले डब्बे में जब x 0 था तो y 4 था, तो क्योंकि 0 4, जब x का मान 1 था तो y कितना है, तो कितना आएगा 1 और 3 ये 0,4 क्यों बना पता है ना, पहले x का मान लिखा जाता है बाद में 0,4, और ये 1 3 0,4 का मतलब क्या हुआ, 0,4 यानी
x में 0 और y में, तो हमने 0 था तो क्या करेंगे देख के उसको, यही तो 0 कहलाता। तो y में कितना आया 4, यही वाला पॉइंट क्या कहलाएगा 0। अब बात आई कौन से पॉइंट की, 1 और 3 पहला मान काय में देखते हैं, ये x में 1 देख लिए, दूसरा मान किस में देखेंगे 3.6 का क्या मतलब था, 3 के बाद छठवीं लाइन, और उन दोनों को मिलाया तो ये बिंदु मिला, ये बिंदु क्या कहलाया 1 3.6, और इन दोनों बिंदुओं को स्केल से मिला दिया, एक रेखा प्राप्त हुई, और इस समीकरण को हमने यहां लिख दिए ताकि पता चल जाए कि ये जो रेखा है वो इस समीकरण के लिए है। तो आज की हेडिंग क्या थी हमारी, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। उसका मूल रूप सबको याद है, और यह भी पता है कि दो चर क्यों बोला गया, यह भी पता है कि रैखिक शब्द क्यों आया, कंफ्यूजन नहीं है कोई इसमें। तो इस तरीके का आपको सॉल्व करना है, और फिर यह ना लगे आपको कि हमको कुछ वर्क मिला ही नहीं। बुरा लगता है ना अगर कोई इतना करे और होमवर्क नहीं दे, बुरा लगता है। आप टेंशन मत लो, मैं आपको दे रहा हूं, एक ग्राफ बना लेना, ऐसे गुस्से से मत देखो। हाँ, होमवर्क हर किसी को अपने हेल्थ और उसके हिसाब से मिलेगा, टेंशन मत लो। तो होमवर्क में आ जाओ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 का बना के लाना, दूसरा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 21, ठीक, इतना बना के लाना।